वेलकम टू झारखंड 24 आज के इस वीडियो में देखेंगे नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून 2024 को रिलीज कर दिया गया है। और रिजल्ट रिलीज होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारे क्वेरीज था और उसी क्वेरीज को क्लियरिफाई किया गया एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में। आइए एक एक चीज जानते हैं पॉइंट वाइज। रिगार्डिंग क्वारीज ऑफ कैंडिडेट 1 नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड 4 जून 2024 को रिजल्ट जारी किया, उसी का क्वारीज के बारे में नीचे दिया हुआ है, लिखा हुआ है द नीट यूजी 2024 was conducted by National Testing Agency 5 मई 2024 from 2 to 5:20 PM, जिसमें से 4,750 सेंटर था और 571 सिटीज था, इंक्लूड 14 अब्रॉड की सिटी था। इसमें जो कैंडिडेट भाग लिए थे वो 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट नीट यूजी का एग्जाम दिए थे। ये हो गया इनका एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, कितने सेंटर था, कितनी सिटीज में एग्जाम हुआ, कब टाइम था, ये इन्होंने बताया फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्वेरीज राइज बाय कैंडिडेट इट हैज बीन फाइल्ड नेसेसरी टू इश्यूज द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या समझा कि जो भी कैंडिडेट ने क्वेरीज राइज किया इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या दिया, पॉइंट वाइज दिया है। फर्स्ट क्या पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है द कट ऑफ ऑफ one second. Yes, first point है the cut off of नीट यूजी 2024। नीट यूजी 2024 का जो कट ऑफ है, अचानक कट ऑफ हाई हो जाता है 2023 से 24 में, तो वो क्यों हो जाता है उसके बारे में इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, आइए समझते हैं। लिखा हुआ द कट ऑफ स्कोर्स are determined based on the overall performance of candidate each year। यहाँ लिखा हुआ कि प्रत्येक साल कैंडिडेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कट ऑफ स्कोर डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ तक सही है, ये पॉइंट इन्होंने बोला। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय कैंडिडेट दिस ईयर। बोल रहा है कि इस बार जो कट ऑफ बढ़ने का कारण है वो कम्पिटिटिव का नेचर जो है वो हाई हो गया है, परफॉर्मेंस वहीं पे स्टूडेंट का, कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्टैंडर्ड था, जिसके कारण बोल रहा है कि कट ऑफ हाई हो गया। इसलिए हाई हो गया एग्जाम कम्पिटिटिव नेचर हो गया एग्जाम का, और हायर परफॉर्मेंस हो गया, कैंडिडेट ने बहुत अच्छे परफॉर्म करने लगा है, जिसके कारण मार्क्स बढ़ गया। ये किसका कहना है? ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है। आगे क्या लिखा है? कट ऑफ एंड एवरेज मार्क्स क्वालिफाइड कैंडिडेट आउट ऑफ 720 वेरी ईच ईयर एज लिस्टेड बिलो। बोल रहा है कि कट ऑफ एंड एवरेज जो मार्क्स है वो प्रत्येक साल वेरी करता है, जैसे नीचे दिया गया है। क्या नीचे दिया गया है? 2020 में एवरेज मार्क्स ये था, 2021 में ये हो गया यानी कि थोड़ा बढ़ा, देन 2022 में ये कम हो गया, 2023 में ये फिर उससे बढ़ जाता है और 2024 में अचानक से ज्यादा बढ़ जाता है। कितना ज्यादा बढ़ जाता है तो देखिए कितना इस बार कितना हाई कट ऑफ गया है प्रीवियस ईयर से, 2.55 279 अप्रोक्स 44 नंबर हाई गया प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ से 44 नंबर इस बार ज्यादा कट ऑफ गया। और उसका कारण एनटीए ने यही बताया है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन का कम्पिटिटिव नेचर हो गया है। और दूसरा बोला है कि इस बार कैंडिडेट ने बहुत वेल परफॉर्म किया, बहुत वेल स्टैंड परफॉर्म किया, ये एनटीए का कहना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इन्होंने? दूसरा लिखा हुआ है कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम के लिए एनटीए ने क्या किया, कुछ लोगों के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिया है। वो क्या है, ये क्यों दिया, आइए देखते हैं।
लिखा हुआ है few rights petitions were filed by candidate of NEET UG 2024 before Humble High Court of Punjab, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, raising concern of loss of exam time during the conduct of NEET UG 2024 155 2024 at few exam center. इन्होंने बताया कि कुछ एग्जाम सेंटर में हुआ ये कि टाइम का लॉसेस हुआ, वो क्यों हुआ वो नीचे दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे चलिए हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं पूरा बात क्या है। द कंसर्न राइज बाय द कैंडिडेट थ्रू द राइट पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशन submitted to and require carefully consideration for red cells. Therefore, ये grievance red cells committee consisting of eminent expert from the field of examination and academia was conducted to look into such grievance representation and to submit its recommendation. आगे क्या लिखा है फिर हम पॉइंट वाइज आपको समझा देंगे। The committee considered the grievance and representation on the basis of factual report of functionaries and CCTV footage from concerned exam center. The loss of examination time was assured. Such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency and the time lost as per mechanism formula established by the humble effects of court various just state of इतना and ये 1563 candidate were compensated from the loss of time and the reverse marks. Such candidate varied -20 to 720 marks almost. There the square two candidates happened 718 and 719 respectively due to compensatory marks. On the analysis of CCTV footage, it was assessed by ingenuity and examination was not compromised by the। देखिए इसमें इस पूरे पॉइंट से इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे एग्जाम हुआ था बहुत सारे सेंटर में, तो उसका फुटेज देखा गया। फुटेज में ये पाया गया कि कुछ टाइम पेपर बांटने के दौरान या किसी भी दौरान बच्चे का जो टाइम है वो वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं, तो उस वेस्ट टाइम को और बच्चे के आंसरिंग की एफिशिएंसी मतलब उनके आंसर देने की एफिशिएंसी के तहत उसे कंपल्सरी मार्क्स दिया गया। वो और वो मार्क्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -20 से 720 मार्क्स वेरी करता है। ये पॉइंट हो गया कंपल्सरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द टॉपर इन यूजी नीट यूजी 2024। नीट यूजी 2024 में जो टॉपर रहे हैं उसके बारे में क्या बोला इन्होंने, कुछ आइए समझते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपियर इन 2023 was 20,38,596 while the number of candidates who appeared in 2024 increased to 23,30,297. This increased candidate naturally led to increased high score due to the large pool of candidates. हाँ हम देख रहे थे यहाँ पे कि जो कैंडिडेट 2023 में अपेयर हुआ था उससे 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार अपेयर हुआ है, और ये लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट के कारण क्या हुआ है कि हाई स्कोर इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ कि एनटीए रिसीव 13,373 चैलेंज टू प्रिविजन आंसर की ऑफ 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स। Due to this different in old and new edition of NCERT textbook, the subject expert held 2 options taken as a correct in place at one option from the question. Out of 67 candidates who got 720 to 720 marks, 44 are on accounts their revision in one answer key physics and 6 are account compulsory marks of loss of time। 6 ने loss of time के कारण कंपल्सरी मार्क्स पाए और 44 ऐसे हैं जिन्होंने रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स के कारण मार्क्स आए, और 67 जो कैंडिडेट है वो 720 to 720 मार्क्स लाए हैं।
अब हम आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 4 जून 2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन। बोला डिक्लेरेशन जो रिजल्ट हुआ था 4 जून 2024 एंड ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है कि आज प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट यूजी इज declared at the earliest when the completion of necessary check in result process post the answer key challenge period. NTA managed to declare the result of about 22 lakh student within 30 days. The result of NEET UG 2024 was declared 11 days and session composed with session 1 was declared 15 days. The result of NEET UG 2024 proceeded as per प्रोसीजर। बोला जिस प्रकार से पहले एग्जाम लिया जाता था उसी प्रकार से एग्जाम लिया गया है। नीचे और क्या लिखा हुआ है कि एनटीए हैज सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी का प्रोसीजर फॉलो कर रही है सारे एग्जाम के लिए। नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी है कैंडिडेट का वो एडवांस चिट्ठी जो है एडमिट कार्ड हो या एडवांस फॉर एग्जामिनेशन स्कैन कॉपी जो ओमार का है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स कैंडिडेट का जो है वो इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन प्रोजेनेशंस की पब्लिशिंग फाइनल आंसर की ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया। साथ साथ उसका ओमार सीट उनके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। एंड फर्दर द रिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग प्रेस रिलीज। द सेम हैज अडॉप्टेड फॉर नीट 2024। उसी प्रकार जिस प्रकार पहले किया जाता उसी प्रकार 2024 में ट्रांसपेरेंसी था, वो एग्जाम का ट्रांसपेरेंसी था। लास्ट पॉइंट नीट टेस्टिंग एजेंसी ने क्या बोला कि रिगार्डिंग अनफेयर और मिक्स ऑफ केसेस द एक्शन टेकन यूएफएम केसेस आर इन अकॉर्डिंग्स विद एग्जिस्टिंग रूल इंक्लूडिंग द कंसल्टेशंस कंडीशंस एंड abatements from future examination of NTA. NTA registered cases against impersonators and some cases have been registered by state police. NTA has been extending support wherever required to agency investigating cases referring to NEET UG 2024 while the outcome of investigation in approach cases is awaited. NTA has categorically deny any cases of paper leak. NTA also issues a detailed press release on 6 May 2024 stating that there has not been any paper leak as what's been circulated on social media and the same statements have been reiterated and NTA mentioned that the integrities of examination were not compromised. देखिए एनटीए ने क्या कहा कि एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया कि किसी भी प्रकार से पेपर लीक हुआ है और उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का पेपर जैसे कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एनटीए ने बोला है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।